हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो एमआर एजुकेशन हब पर इंडियन ज्योग्राफी की, जहां हमने किया अब तक पहाड़ कर लिए, नदियां कर ली, दर्रे कर लिए। आज हम उनसे नदियों से रिलेटेड ही टॉपिक करेंगे। जल विवाद। जल विवाद क्या होते हैं? जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, जो दो स्टेटों के बीच में भी हो सकता है, दो कंट्रियों के बीच में भी हो सकता है, या उनसे ज़्यादा स्टेट और कंट्री के बीच में हो सकता है। अगर भाइयों आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो को भाई देखो तो पूरा देखो यार, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता लगे कि इसमें क्या करवाया गया है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखा करो। और कमेंट में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन चाहिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट में उसको मेंशन कर दिया करो। 2-3 दिन बाद वो वीडियो आपको तैयार मिलेगी। चलो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। नदी जल विवाद ये दो प्रकार का है। एक तो इंटरस्टेट, अंतर्राज्यीय, और एक हो गया इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। अब इंटरस्टेट बहुत सारे जल विवाद हैं। एक तो है सतलुज यमुना, जो पंजाब और हरियाणा में है। ठीक है, कावेरी जल विवाद, कृष्णा, गोदावरी एंड यमुना। ठीक है, और इंटरनेशनल इंडिया के जो जल विवाद किस किस के बीच में चल रहे हैं वो करेंगे। देखो, एक चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, जो अपना प्यारा पड़ोसी देश है, उसके साथ तो अपना विवाद चलता ही रहता है। इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, एंड एक है इंडिया चाइना। ठीक है, इन्हीं को डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सतलुज यमुना। इंटरस्टेट करेंगे सबसे पहले, जो अंतरराज्यीय जल विवाद हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद सबसे पहले कौन सा है? सतलुज यमुना। सतलुज और यमुना, यमुना जल विवाद, ये वाटर डिस्प्यूट, रिवर डिस्प्यूट। सतलुज कहाँ है? पंजाब में। और यमुना कहाँ है? हरियाणा। तो दो नज़दीक नज़दीक स्टेट पंजाब और हरियाणा के बीच में जो जल विवाद है उसको हम कहते हैं सतलुज यमुना जल विवाद। ठीक है, इससे रिलेटेड 1982 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उसने इसके पक्ष में एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या था? उसने कहा था कि SYL बनाओ। SYL क्या है? तो सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, जो सतलुज और यमुना को जोड़ने वाली एक नहर बनाओ, जिससे क्या होगा, बहुत सारे जिस शहरों में से या गांव से वो निकलेगी उनको पानी भी मिलेगा। ठीक है, सतलुज से पानी किस में लेके जाओ? यमुना के अंदर लेके जाओ। इसके लिए एक कमीशन भी बनाया गया था। वो कमीशन का नाम था इराडी कमीशन या इराडी आयोग। इराडी आयोग, इराडी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके तहत बनाया गया था कि SYL का निर्माण करवाओ। और ये निर्माण भी कर दिया गया था SYL का। लेकिन फिर क्या हुआ? पंजाब ने वो SYL की जो नहर थी राजपुरा के पास, पटियाला से आगे, वो दोबारा से बंद कर दी, उसमें मिट्टी डाल दी। ठीक है, उसको बंद कर दिया। अब भी ये विवाद सक्रिय है, आज भी ये विवाद चल रहा है दोनों स्टेट के बीच में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना, यमुना वाटर डिस्प्यूट। यमुना अब कहाँ कहाँ से निकलती है? सबसे पहले तो ये देखो, यमुना निकलती है हरियाणा, दिल्ली,
दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। और इलाहाबाद यूपी में किस में मिल जाती है? प्रयागराज में मिलती है ये, गंगा में। तो यूपी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे में यही लिखना है कि ये किस किस स्टेट के बीच में है। ठीक है, हरियाणा और यूपी, एक इसमें यूटी है, दिल्ली, इन तीनों के बीच में जो विवाद है वो है यमुना जल विवाद। यमुना जल विवाद। ठीक है, यमुना नदी जहां जहां से निकलती है, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, उनके बीच में झगड़ा है इसके पानी से रिलेटेड। वो कहते हैं हरियाणा ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है, कहते दिल्ली, यूपी वाले कहते हैं भाई तुमने दिल्ली में यमुना का पानी पोल्यूटेड कर दिया है, ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। तो इसके कारण इसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जल विवाद है। उसके बाद है गोदावरी। गोदावरी जल विवाद है जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में है। गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में है। ठीक है, इसके ऊपर जो कमीशन बिठाया गया था, उस कमीशन का नाम था अछावर कमीशन, अछावर आयोग या अछावर कमीशन 1969 में। ठीक है, कहते गोदावरी की भी यही रोड़ा चलता रहता है, यही झगड़ा चलता रहता है उनका कि महाराष्ट्र वाले, आंध्र प्रदेश वाले कहते हैं कि हमारे पास इसमें पानी कम आ रहा है, कि महाराष्ट्र वाले पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इनके बीच में मुद्दा और झगड़ा चलता रहता है और अब भी ये सक्रिय है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा। देखो, गोदावरी के लिए बिठाया अछावर कमीशन या अछावर आयोग, और कृष्णा के लिए बिठाया बछावर आयोग 1976 में। 1976 में जो ये नदी है, इसका भी झगड़ा किस किस के बीच में है? कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में है। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के बीच में है। कहते 1969 में, 1964 सॉरी, एक बांध बनाया गया था। उस बांध का नाम था अलभट्टी डैम। महाराष्ट्र, कर्नाटका ने बनाया अलभट्टी डैम। ठीक है, जिसका नाम है, अब लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं इसको, लाल बहादुर शास्त्री बांध भी इसको कहा जाता है, डैम भी कहा जाता है। ठीक है, जब ये कर्नाटका ने बनाया उस नदी पे, तो आंध्रा ने मुद्दा उठा लिया कि ना भाई तुम डैम मत बनाओ, हमारे पास पानी पूरा नहीं पहुंचेगा। क्यों, जब डैम बनता है तो उसके पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है कि कितना पानी छोड़ना है। ठीक है, तो पानी नदी में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश को पानी कम मिलेगा। कौन सी नदी का? कृष्णा नदी का। ठीक है, तो इसके लिए कमीशन कौन सा बिठाया गया था? 1976 में बछावर कमीशन। डैम कब बना था? 1964 में अलबट्टी डैम, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी उसको कहा जाता है। ये हो गया कृष्णा से रिलेटेड। उसके बाद एक और है, बहुत मशहूर है ये भी और बहुत पुराना, सबसे पुराना जल विवाद है। ये है कावेरी जल विवाद। ठीक है, ये चारों के बीच में आता है। तो 1914 में इस विवाद को सोल्व करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था, जिस कमीशन का नाम था ग्रिफिन कमीशन। देखो 1914 में कावेरी जल विवाद से रिलेटेड एक कमीशन बिठाया गया था, जिसका नाम था ग्रिफिन कमीशन। ये विवाद अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, ब्रिटिश टाइम से, ब्रिटिश काल से।
ठीक है, ये विवाद जो है 4 स्टेटों के बीच में है। एक हो गया कर्नाटका, 3 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। जिसका पहले नाम होता था पौंडीचेरी, उसका नाम अब हो गया पुडुचेरी। ठीक है, इसके लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल ने फैसला लिया था कि तुम चारों स्टेट इसका पानी बराबर बांट लो। ठीक है, इसका पानी आपस में बैठ के सलाह करके मशवरा करके बांट लो, जितनी जमीन है उसके हिसाब से बांट लो। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? एनके सिंह था। ये थे हमारे अंतरराज्यीय जल विवाद, अंतरराज्यीय जल विवाद। उसके बाद हम करते हैं इंटरनेशनल। देखो अंतरराज्यीय हमने कौन कौन से किए? पहला किया सतलुज। सतलुज में SYL से रिलेटेड था, सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट था पंजाब और हरियाणा के बीच में। ठीक है, उसके लिए कमीशन था इराडी कमीशन। ठीक है, उसके बाद हमने यमुना किया, यमुना 3, एक दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बीच में था। ठीक है, उसके बाद हमने गोदावरी किया। गोदावरी किस किस के बीच में था? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में था। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में था, सॉरी कर्नाटका नहीं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उसके लिए कमीशन 1969 में हमने कौन सा कमीशन बिठाया था? अछावर कमीशन। ठीक है, उसके बाद था कृष्णा। जो कृष्णा था कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। इसमें कमीशन बिठाया गया था 1976 में। कमीशन का नाम था बछावर कमीशन। ठीक है, और जो इससे पहले गोदावरी था, गोदावरी में था अछावर कमीशन 1969 में, और जो कृष्णा का था वो बछावर कमीशन था 1976 में। ठीक है, दिक्कत किसकी हुई थी? 1964 में यहाँ पे एक बांध बनाया गया था, अलबट्टी डैम 1964 में, जिसको लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कावेरी सबसे पुराना है, अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है। 1914 में इसके लिए एक कमीशन बिठाया गया था, जिस कमीशन का नाम था ग्रिफिन कमीशन। तो एक देखो, आज़ादी के बाद एनके सिंह की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बिठाया गया। उस ट्रिब्यूनल ने कहा 4 स्टेटों के बीच में, 3 स्टेट और एक यूटी। कौन कौन से? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूटी थी पुडुचेरी। उसने कहा तुम भाई आपस में बैठ के सलाह करके जिसको जितना पानी चाहिए तो बांट लो, किसके हिसाब से? जमीन के हिसाब से। ठीक है, ये थे हमारे अंतरराज्यीय, मतलब इंटर स्टेट विद इन इंडिया। ठीक है, 2 स्टेटों के बीच में। अब हम करेंगे इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय जल विवाद, जो भारत के जल विवाद दूसरे देशों के साथ है। रिवर वाटर डिस्प्यूट। सबसे पहले अपना प्यारा पड़ोसी ले लेते हैं, बहुत प्यार करता है अपने से, हर बार लड़ाई होती झगड़े होते ही रहते हैं। क्यों? अपना छोटा भाई है तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। उसका नाम है पाकिस्तान। तो पहला आएगा भारत और पाकिस्तान। देखो आपने सिंधु नदी तंत्र किया था। सिंधु नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं वो सारी पाकिस्तान में जाती हैं। तो कितनी नदियां थी? वो 6 नदियां थी। तो 1960 में, ठीक है, एक फैसला लिया गया, इसमें पानी बांटा गया। सिंधु का पानी मिलेगा पाकिस्तान को, सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है, इन तीनों का पानी पे हक किसका है? पाकिस्तान का है। और रावी, ब्यास एंड सतलुज, इस पे पानी का हक किसका है? इंडिया का है। 1960 में एक बैठक हुई थी, उस बैठक ने फैसला लिया कि 3 नदियां भाई पाकिस्तान को दे दी, क्योंकि छोटा भाई था। तो 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया और 20% पानी इंडिया के पास रहा। ठीक है, 80% पानी पाकिस्तान को दिया और 20% पानी इंडिया के पास रहा। उसके बाद भी हमारी आज भी
67 परियोजनाएं, कुछ डिस्प्यूट हुए। डिस्प्यूट मतलब पहला डिस्प्यूट था झेलम से रिलेटेड। झेलम पे हम दो बांध बना रहे थे, एक था किशन गंगा एंड दूसरा था वुलर बैराज, किशन गंगा बैराज और वुलर बैराज। तो इस पे आपत्ति उठाई किसने? पाकिस्तान ने। कहता नहीं भाई ये तुम नहीं बना सकते, झेलम नदी मेरी है, झेलम नदी पे मेरा अधिकार है, ठीक है, तुम इस पे कोई भी अपनी भाई इंडियन परियोजना यानी वाटर प्रोजेक्ट कोई भी शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चेनाब पे दो बनाए, दलहस्ती एंड सलाल, ठीक है। ये बांध बनाने की परियोजना स्टार्ट की इंडिया ने। चेनाब का भी हक किसका है? पाकिस्तान का है चेनाब पे। तो फिर उसने मुद्दा उठा दिया, कहता नहीं भाई चेनाब मेरी है, तुम इस पे नहीं अपना बांध बना सकते, ठीक है। दलहस्ती और सलाल दो बांध थे चेनाब पे और दो थे बैराज किशन गंगा और वुलर बैराज झेलम पे। इन पे सरेआम इसने मुद्दा उठाया। तो फिर इससे रिलेटेड एक इंटरनेशनल कमीशन आया था रेमंड की अध्यक्षता में, ठीक है। रेमंड ने क्या कहा? रेमंड ने जो भी फैसला लिया वो इंडिया के हक में लिया। भाई तुम डैम बना सकते हो, डैम बनाने से पानी थोड़ा ना रुक रहा है, पानी तो जाएगा पाकिस्तान में ही, लेकिन हाँ इंडिया की बहुत सारी दिक्कत सॉल्व हो जाती है उससे। कि आप किस चीज़ की? एक तो हो जाती बिजली की, डैम बनते, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो जाती, फ्लड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक है। तो रेमंड ने इसके हक में फैसला लिया। लेकिन आज भी हमारी टोटल 67 परियोजनाएं जो हैं वो आज भी रुकी हुई हैं, उन पर स्टे ले रखा है पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट से, ठीक है। 67 परियोजनाएं पे स्टे है, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ हमारा प्रॉब्लम चलती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जल विवाद, नेपाल बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश ये भी देखो 1971 में अपन ने आज़ाद करवाया पाकिस्तान से, अब अपने को यहाँ दिखवाने लग गया था उस टाइम। ये कहता भाई इसके बीच में हम टोटल बहुत सारी नदियां शेयर करते हैं, नदियों की गिनती है 54। 54 रिवर हम बांग्लादेश, इंडिया से होती बांग्लादेश में जा रही हैं 54, ठीक है। तो जो विवादित नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा है, तीस्ता है और है बैराक। 3 नदियों से रिलेटेड हमेशा डिस्प्यूट रहता है हमारा, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कौन कौन सी? गंगा, तीस्ता एंड बैराक, ठीक है। तो मुद्दा कहाँ उठा? मुद्दा उठा गंगा पे हमने एक फरक्का बांध बनाया था, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज क्यों बनाया था? क्योंकि जो बंगाल में कलकत्ता में बंदरगाह था, बंदरगाह का पानी कम हो जाता था, तो क्या करना था भाई, वैसे भी गंगा का पानी सीधा समुद्र में गिर रहा था सुंदरबन डेल्टा में, तो यहाँ फरक्का बैराज बना के उसके पानी को यूटिलाइज कर रहे थे कि जो हमारा बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह मतलब जहाँ किश्तियाँ आके रुकती हैं, समुद्री जहाज आके रुकते हैं, उसका वाटर लेवल कम हो गया था कि यहाँ से हम फरक्का बैराज बना के वहाँ पानी ले जाएंगे और उसका वाटर लेवल इंक्रीज कर देंगे। तो वहाँ समुद्री जहाज़ों को आने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। ये है मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद, ठीक है, कलकत्ता के पास मुर्शिदाबाद जगह है, ठीक है। वहाँ ये फरक्का बैराज बनाया था। इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा दिया था किसने? बांग्लादेश ने। तीस्ता नदी पे थी अच्छा, बैराक पे थी तिपाई मुख्य परियोजना, तिपाई मुख्य
परियोजना परियोजना और तीस्ता पे थी लो डैम प्रोजेक्ट, लो डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन पे भी ऑब्जेक्शन उठाया किसने? बांग्लादेश ने। 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, जो पानी तुम्हारे पास जा रहा है जाने दो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बैठ के उन्होंने सलाह की थी, जितना तुम्हें पानी की जरूरत है हम नदियों के द्वारा तुम्हें पानी देंगे, बांग्लादेश को कहा गया था। तो इनमें वो समझौता हुआ था 1947 में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ भाई इंडिया की ज़रूरतें भी पड़गी। अब इंडिया से नदी आ रही है भाई, उस पर हक तो पहले इंडिया का ही है, तो इंडिया उस पर बना भी सकता है, कुछ भी बना सकता है। डैम बना रहे थे, लो डैम प्रोजेक्ट, तिपाई मुख परियोजना, इन पे फिर ऑब्जेक्शन उठा दिया किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, ये थे हमारे बांग्लादेश के साथ विवाद। 3 नदियों में था, गंगा, तीस्ता और बैराक। गंगा पे क्या थी? फरक्का बैराज के लिए मुद्दा उठाया था, और तीस्ता पे लो डैम प्रोजेक्ट था, बैराक पे तिपाई मुख परियोजना थी। उसके बाद एक और अपना पड़ोसी आता है नेपाल। भारत और नेपाल, देखो उसके साथ ज़्यादा विवाद नहीं है अपने। ठीक है, उसके साथ जो विवाद हैं 3 नदियों से रिलेटेड हैं। वो नदियों का नाम है गंडक, कोसी एंड महाकाली। महाकाली, गंडक और कोसी। इस पे महाकाली पे था बांध था शारदा, उससे रिलेटेड विवाद था। इस पे था पंचेश्वर बांध, और इसमें था टनकपुर डैम से रिलेटेड। ठीक है, पंचेश्वर। देखो भारत और नेपाल के बीच में 3 नदियों से रिलेटेड विवाद है, महाकाली, गंडक और कोसी। महाकाली पे बांध था शारदा, गंडक पे था पंचेश्वर, और कोसी पे था टनकपुर। इनसे रिलेटेड थोड़ा मुद्दा उठा था। ठीक है, वो मुद्दा बाद में शांत हो गया था। ये भारत और नेपाल के बीच में थे। उसके बाद भारत और चाइना। भारत और चाइना के बीच में सिर्फ एक ही विवाद है। अब भारत और चीन, इसके बीच में वैसे हमारी बहुत सारी नदियां हैं, चीन से निकलती हैं। सतलुज भी वहाँ से निकलती है, इंडस भी है वहाँ से निकलती है। चलो इंडस पे तो अपना हक नहीं है, इंडस कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो तो इंडिया से गई है, लेकिन उसका पानी किसको सौंप दिया आपने? सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को सौंप दिया है। भारत और चीन से रिलेटेड एक ही विवाद है, जो है ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा, चीन क्या कर रहा था? चीन देखो, ये इंडिया में दक्षिण की तरफ मुड़ती है, तभी इंडिया में एंटर करती है। चीन यहाँ एक डैम बना के इसके पानी को उत्तर की तरफ, मतलब चीन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस पे फिर इंडिया ने मुद्दा उठाया, कहा इंटरनेशनल कोर्ट में, और चीन को रोक दिया गया कि भाई तू हमारी नदी का पानी क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि तिब्बत किसके हक में है? तिब्बत किसके कंट्रोल में है? टोटली चीन के कंट्रोल में आता है। ओके, चीन का ही स्टेट माना गया है तिब्बत को भी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, मानसरोवर से। तो इसका पानी जो है चीन कहाँ लेके जा रहा था? अपने देश की तरफ लेके जा रहा था, उत्तर की तरफ लेके जा रहा था। तो इस पे ऑब्जेक्शन उठा दिया किसने? इंडिया ने। अब हम बात करते हैं कुछ अहम बातों की। देखो हमारे पास जो हम नदियों का पानी सिर्फ 10 से 15% यूज़ करते हैं, बाकी सारा पानी समुद्र में चला जाता है। तो एक अंग्रेज हुआ करते थे सर कॉटन, ठीक है, सर कॉटन नाम से। उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान एक प्रोजेक्ट रखा था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भाई अंग्रेज बोले हमने तो यहाँ राज करना है यार, हमें उस प्रोजेक्ट का करना क्या है,
इंडिया है, जितने दिन राज होता है करेंगे, लूटेंगे, खाएंगे, ऐसा करेंगे, और फिर अपना जब दिखेगा कि अनकंट्रोल हो गया तो हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। हम क्यों टेंशन ले खामखा रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर फिर यही प्रोजेक्ट उठाया एक इंडियन बंदे ने जिसका नाम था के.एल. राव। के.एल. राव, ठीक है। के.एल. राव ने 1960 में ये प्रोजेक्ट उठाया। के.एल. राव ने रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, वही बात उसने सुना होगा रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसने ये प्रोजेक्ट उठा लिया कि हाँ इसके तहत करना क्या है। देखो, जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीप नदियां हैं, उनमें सारी साल पानी नहीं आता, लेकिन जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं उसमें सारी साल पानी आता है, ठीक है। वो क्यों? वो ग्लेशियर से आता है, हिमनाद से पिघल के आता है, इसलिए उनमें सारी साल पानी बहता है। लेकिन जो दक्षिण की नदियां हैं, दक्षिण में सिर्फ अगर बारिश ज़्यादा होती है तो पानी आता है, नहीं तो पानी नहीं आता। तो रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट क्या था? रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट 14 हिमालयन रिवर को 16 प्रायद्वीप नदियों के साथ जोड़ना, ठीक है। ये था प्रोजेक्ट जो के.एल. राव ने उठाया था। शुरुआत तो उसकी सर कोटर ने की थी, ठीक है, लेकिन वो भाई मिट्टी डाल दी, अंग्रेजों ने, कहते हमें इंडिया से लेना क्या है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं के.एल. राव ने 1960 में रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया, ठीक है। रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट में 14 हिमालयन रिवर जोड़नी थी 16 प्रायद्वीप नदियों के साथ, क्योंकि इनमें पानी हर साल बहता है, साल के 12 महीने बहता है, और इनमें 12 महीने नहीं बहता, ठीक है। तो इसके कारण कि यह इसका पानी अगर हम उन नदियों में छोड़ दें तो क्या होगा? अगर उन नदियों में पानी छोड़ेंगे तो भाई, तो उन नदियों में 12 महीने पानी बहेगा, तो खेती बाड़ी के लिए पानी मिलेगा। हम जब उन नदियों को जोड़ेंगे आपस में, मतलब गंगा से कोई नहर लेके आएंगे, वहाँ हम डैम भी बना सकते हैं, और नहरों के किनारे हम सड़कें भी बना सकते हैं, सड़कों का भी निर्माण होगा, बहुत कुछ होगा। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। इंडिया में जो बिजली की दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डैम बना सकते थे बहुत सारे। तो 2000 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, इंडियन गवर्नमेंट को आदेश दिया कि भाई रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट को 2012 तक कंप्लीट करो, जैसे मर्जी करो, इसको कंप्लीट करो 2012 तक। लेकिन 2002 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, तो जब इसका खर्चा देखा 5,60,000 करोड़ के करीब था, 5,60,000 करोड़ के करीब खर्चा था। तो ये भाई उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट का बजट भी नहीं था इतना, गवर्नमेंट का बजट भी इतना नहीं था, तो भाई इसलिए इस पे पानी फेर दिया गया, रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया। अगर इसको कंप्लीट करते क्या होता? अपने 10 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हैं, और इतना कि उस टाइम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, सबको रोजगार मिलता, और इसके सहारे सड़कें बनती, तो हमारा ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन ईजिली डेवलप होते, ठीक है। हम सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट ईजिली लेके जाते, डैम बनते, डैम से हमारी बिजली की पूर्ति होती, नदियाँ बनती, और जो उत्तर में यानी नॉर्थ इंडिया में जो बाढ़ आती हैं, ठीक है, और सूखा पड़ता है कहीं कहीं बहुत सारे स्टेटों में, उनसे भी अपने को स्थायी छुटकारा मिल जाता, ठीक है। ना बाढ़ की दिक्कत होनी थी, ना सूखे की दिक्कत होनी थी, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता। लेकिन भाई बजट ही बहुत ज़्यादा था इसका, 5,60,000 करोड़ रुपया। उस टाइम 2002 में इतना इंडियन गवर्नमेंट का बजट भी नहीं था, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया गया। और आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना, क्योंकि हमारे सारे हो चुके हैं जल विवाद कंप्लीट। और भाइयों प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो या हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। हम हर एक टॉपिक 1 बाय 1 आते रहेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। एक साइड हिस्ट्री चल रही है, अब थोड़ा PCS एग्ज़ाम आना है, इसलिए वहाँ पे पंजाब की हिस्ट्री भी शुरू कर दी गई है, तो इसलिए वहाँ पे हम गुरूज करवा रहे हैं। गुरूज के बाद थोड़ा पंजाब का इतिहास भी चलेगा, तो भाई अपनी हिस्ट्री वहाँ चलती रहेगी, एशियन हिस्ट्री भी चलती रहेगी,
और मॉडर्न हिस्ट्री भी धीरे धीरे हम पॉलिटी भी लेके आएंगे, इकोनॉमी भी लेके आएंगे और साइंस भी लेके आएंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली। प्लीज़ like and subscribe and share our channel. See you. Take care.